मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी लेते हैं, मृत्यु की परिभाषा। मृत्यु की क्या परिभाषा है? मेडिकल साइंस में पूछेंगे आप तो वो बताएगा अपने ढंग से। आपका हार्ट बीट बंद हो जाए तब आप कहते हैं मृत्यु, और ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने भी एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि भाई मृत्यु की क्या परिभाषा, कैसे पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ? तो लोग जवाब तो देते ही हैं, पता हो या नहीं हो। तो उसकी पत्नी को भी कुछ पता तो था नहीं, लेकिन जवाब दिया उसने, बताया कि अगर आपका शरीर ठंडा पड़ जाए तो आप समझ लो कि आप मर गए। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद सर्दी पड़ी, उसका शरीर ठंडा पड़ गया, खेत पे काम कर रहा था, ज़मीन गीली थी, तो उसने सोचा कि ये तो शरीर ठंडा पड़ गया, परिभाषा के हिसाब से तो मैं मर गया, तो मुझे मर जाना चाहिए। तो मरा हुआ आदमी कैसा होता है? लेट जाता है। तो वो लेट गया तो कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, तो उसने देखा कि भाई कोई इस तरीके से पड़ा है, लगता है कोई मर गया। अब वो मरा हुआ अपने आप को समझ रहा है, तो उसने हिला डुला नहीं और कुछ नहीं किया। तो लोगों ने सोचा कि ये मर गया है, तो चलो इसको शमशान घाट ले जाते हैं, कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं इसको ले जाकर। तो उसको उठाकर ले जाने लगे। तो वो तो जगा हुआ था, वो तो मरा नहीं था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी परिभाषा ये है कि मरा हुआ आदमी तो बोलता नहीं है, तो वो अपनी परिभाषा से चल रहा है। तो वो थोड़े दूर गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कब्रिस्तान कहाँ है, तो वो गलत रास्ते चले गए। अब वो गलत रास्ते से फिर उल्टा जाए तो और हो जाए, तो शाम हो गई, धीरे धीरे सुबह का शाम हो गया, शाम का वो। अब लेकिन मुल्ला तो देख रहा है कि ये लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, तो मुल्ला कुछ कहे नहीं, लेकिन अंधेरा हो गया तो मुल्ला भी घबराया। तो सोचा कि बेचारे लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इनको बता ही देते हैं। तो अंततः उसने बता ही दिया उठ के कि भाई देखो, वैसे तो मरा हुआ आदमी बोलता नहीं है, मैं उसकी परिभाषा समझता हूँ, लेकिन तुम लोग इतने परेशान हो, सुबह से मेरे लिए इतना तकलीफ़ पा रहे हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बता देता हूँ कि तुम लोग गलत रास्ते पे हो, अभी भी गलत रास्ते पे हो, कब्रिस्तान इधर नहीं है, इधर है। तो उसने तो बोला, बाकी लोग भागे डर के मारे, एक तो अंधेरा हो गया था। तो ये एक कहानी हुई। अब इससे सीखने को क्या मिलता है आप समझो। देखो, जीवन परिभाषा से नहीं चलता है। हमने हर बात की परिभाषा बना ली है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान कौन है, अस्तित्व क्या है, हर बात को हमने परिभाषित कर दिया है। लेकिन जीवन परिभाषा से नहीं चलता है। जीवन तो चलता है यथार्थ से, अस्तित्व के अपने नियमों से। आपकी परिभाषाएं रोज बदलती रहेंगी चाहे, तो यथार्थ जीवन को हमें देखना चाहिए, ना कि परिभाषित जीवन को। आपको सिर्फ परिभाषा के किसी ने परिभाषा बना दी कि परिवार ऐसा होता है, आपको ये करना है। किसी ने परिभाषा बना दी कि पत्नी ये होती है, अब पत्नी की परिभाषा ये हो गई कि पत्नी अब दूसरे को देखे नहीं, देखे तो वो उल्टा, और खुद जो है कि 10 जगह मज़े लेके आ जाए, तो ये परिभाषा हो गई पत्नी की। हाँ, पति की परिभाषा वो हो गई। पिता का परिभाषा अलग है, माँ का परिभाषा अलग है, बेटे का परिभाषा अलग है, सबको हमने परिभाषा में बांध दिया। लेकिन अस्तित्व परिभाषा से नहीं चलता।